गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से हम कब कनेक्ट होते हैं, गुरुजी हमें कब अपनी शरण में लेते हैं, संगत जी ये सब कुछ तो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी, गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद किस तरह से हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ नेहा आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, नेहा आंटी जी ने जिस तरह से हमें सत्संग को लिखकर शेयर किया है, हम उसी तरह से आपको सुनाएंगे। संगत जी, सत्संग बोलते टाइम कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे क्षमा करना। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी को पता नहीं कब मिली, वो तो बस गुरुजी जानते हैं। पर जैसे इस जन्म में मैं 2017 में गुरुजी के बारे में मैंने सुना था और देखती आ रही हूँ। मैं और मेरी भाभी गुरुजी को अमीरों के गुरुजी कहते थे। ये हमारी बेवकूफी थी, पर गुरुजी के स्वरूप मुझे सोशल मीडिया पर बहुत दिखते थे। ऐसे ही एक बार 2022 में महाशिवरात्रि के दिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। तब मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। मैंने कहा, गुरुजी मेरी मुसीबत ठीक करो तो मैं आपको मान जाऊंगी। बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ उस वक्त मेरे साथ, बट मैं सही सलामत बच गई थी। और फिर मुझे लगा नहीं, गुरुजी नहीं है, उन्होंने मुझे नहीं बचाया। फिर ठीक 1 साल बाद उसके मुझे गुरुजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे अपने पास बुलाया और मैं पूरे मन और भक्ति से गई। फिर मुझे गुरुजी ने हरिद्वार भेजा। फिर उसके एक दिन बाद 27 मार्च 2023 को बड़े मंदिर बुलाया अपने भाई भाभी के साथ। मैंने वहां संगत के अंदर सिर्फ भक्ति ही नहीं, एक ऐसा अपनापन पाया जैसे वो सब गुरुजी को वो महसूस कर रहे हों, उनसे बात कर रही हूँ। एक लड़की चोले को ऐसे निहार रही थी कि जैसे वो गुरुजी से मुस्कुराते हुए बात कर रही हो। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि काश मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आई, मुझे भी गुरुजी दिखे। संगत जी, मैं परेशान तो रहती ही थी और चिड़चिड़ाने भी लगी थी, बट गुरुजी के पास जाने के बाद कहाँ से पॉजिटिविटी फील होने लगी मुझे पता भी नहीं चला। मैंने फिर एक दिन गुरुजी का सत्संग सुना ऑनलाइन और मुझे सुन के रोना आ गया। फिर धीरे धीरे मैंने दिन रात सत्संग सुनने लगी और मुझे गुरुजी में मन लगता रहा। मेरे पास रुद्राक्ष की माला है जिसे मैं दिन रात माला करती हूँ और मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मैं बड़े मंदिर जाने लगी और मुझे धीरे धीरे गुरुजी से और कनेक्शन मेरा बनता गया। अब मैं बटरफ्लाईज को देखती इतनी खुश हो जाती हूँ जैसे कोई खजाना मिल गया हो। एक बार बड़े मंदिर में ब्लू रंग की इतनी सुंदर बटरफ्लाई दिखी जिसको मैंने ठीक एक दिन पहले अपने सपने में देखा था। बहुत सुंदर नजारा था वो। मेरे लिए वो रोजेस की खुशबू, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुजी के बर्थडे पर मेरे पास एक स्वरूप आया और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। मेरी भाभी को भी एक मिला, वो भी बहुत खुश हुए। फिर एक बार मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तुझे 2 चीजें दूंगा, पहले कौन सी वो मेरी मर्जी है, मांग जो मांगना है। मैंने तब कुछ नहीं मांगा, पर एक बार मैं एग्जाम्स का पढ़ रही थी, जैसे मुझे कोई रुचि नहीं है वो सब्जेक्ट। मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे इस एग्जाम्स में, इस वाली पढ़ाई में रुचि नहीं है, मुझे मेरे पसंद की पढ़ाई और जॉब करनी है। और
करके रोने लगी। मैं जगह-जगह इंटरव्यू दे रही थी और कहीं कुछ नहीं हो रहा था। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, पर मैंने दिल से सुबह उठकर गुरुजी से अरदास करी, तब गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी अरदास कबूल हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे मेरी जॉब मिली, जिसका वेट मैं सालों से कर रही थी। और तब गुरुजी का मैसेज आया, तो स्वागत कर आने वाली खुशियों का। ते दस हुन तक खुश है ना तू? मैं समझ गई ये गुरुजी ने किया है और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा और रोज करती हूँ। मैं अब कोई भी काम करती हूँ, हमेशा गुरबानी सुनती हूँ या सत्संग गुरुजी को याद करती हूँ। और जब से गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं, तब से हर रात इतना खुश होकर सोती हूँ कि आज फिर गुरुजी मुझे दिखे। कभी शिवलिंग, कभी ओम, कभी गुरुजी और कभी बटरफ्लाई दिखती है सपने में। तो इतनी खुशी होती है जैसे दुनिया का खजाना मिल गया हो। नाम जपने में, गुरबानी सुनने में बहुत शांति मिलती है। वैसे मैं बचपन से ही भक्ति भाव वाली हूँ, बट शादी के बाद और रुझान बढ़ गया है। मैंने इस भक्ति को हमेशा एंजॉय करना चाहती हूँ। बस हर वक्त नाम लेना चाहती हूँ, अपने आप को हर पल ठीक करना चाहती हूँ। हर नेगेटिव चीजें जैसे वो कुछ भी, उनसे दूर रहना चाहती हूँ। लोगों की बुराई करने से, किसी का गलत सोचने से, मजाक में भी दूर रहना चाहती हूँ। ऐसा बहुत सारे सत्संग है जिनको कैसे बताऊं मुझे नहीं पता, बट गुरुजी ने मुझे चुना, मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और जिंदगी में हर पल हम आपका शुक्राना करते रहें। मुझे जो भी गलती हो जाए उसे माफ कर देना गुरुजी। इस सत्संग में कुछ गलत बोल गई हूँ तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमेशा अपने चरणों के साथ लगाकर रखना, अपने साथ जोड़कर रखना। कभी भी कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी माफ कर देना। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।